नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था कि न्याय का मंदिर है, वहाँ पे न्याय का कहीं न कहीं व्यापार हो रहा है और न्याय का सबसे ज़्यादा एक्सेस उन लोगों के पास है जिनके पास पैसे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने जो कमेंट देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने या तो मेरे वीडियो को कंप्लीटली देखा नहीं और अगर उस वीडियो को कंप्लीटली देखा है तो समझा नहीं। देखिए, मैंने उसमें किसी भी एंगल से ये चीज़ नहीं कहा कि एक वकील पैसा ना ले। आप ध्यान से अगर देखेंगे उस वीडियो को तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि वकील एकदम पैसा ले ही ना, फ्री में काम करे। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको उस सेंस में ले लिया कि फ्री में काम करने को कह रही है। फ्री में काम करने को नहीं कहा है मैंने। मैंने कहा है कि इसको एक लोक सेवा के तौर पे लो। मतलब कि आप इस धंधे में आओ तो ये सोचकर आओ कि मैं कैसे भी करके अपना बेसिक जो अपना जीवन यापन का खर्चा है वो निकाल लूँ और बाकी अपनी तरफ से जहाँ तक बन पड़े एक पब्लिक वेलफेयर के तौर पर मैं इस प्रोफ़ेशन को लूँ। मैंने ये चीज़ उसमें समझाने की कोशिश की है। मैं उन लोगों को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखी हूँ जो लोग बहुत मोटी फ़ीस लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आप अगर ध्यान से रिसर्च करेंगे ना, इंडिया में एक-एक लीगल नोटिस तक का, मैं आपको दिल्ली का रेट बता रही हूँ, मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ है और मिनिमम 10,000 रुपीज़ है एक लीगल नोटिस का। सिंपल सा किसी आईटी एक्ट से रिलेटेड मैटर का भी अगर आप लीगल नोटिस तैयार करोगे 10,000 रुपीज़ है। कागज़ और टाइपिंग का कितना आता है? सिर्फ़ उस टैलेंट का, जो आपके अंदर टैलेंट है उसका आप 10,000 रुपीज़ ले रहे हो। चलिए, आप किसी ऐसे इंसान से अगर ले रहे हो जिसके पास पैसे की इतनी परेशानी नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है जिसको एक अच्छा लॉयर चाहिए, जिसको जो कि वाक़ई में जिसके साथ गलत हुआ है, वो आपको अफ़ोर्ड कैसे करेगा? तो मैं यहाँ पर यही चीज़ एक सामंजस्य, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ मैं सारे एडवोकेट्स की तरफ से भी बात करूँगी और क्लाइंट की तरफ से भी बात करूँगी। मैंने एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है कि आपको एक ऐसा लॉयर बनना है जो कि गरीबों से पैसा ना लूटे, जो कि अमीरों से पैसे ले। आपके पास जितने भी अमीर क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप उनसे पैसा लो, ठीक है? आप उनको फ़ीस बता दो कि भैया आपके लिए कोई नेगोशिएशन नहीं है, अच्छे से दोगे तो भैया एक नंबर काम हो जाएगा आपका। लेकिन जो आपका गरीब क्लाइंट है उसको आप आज़ाद कर दो। आप उसको बोल दो, भाई तेरा जितना क्षमता है तू उतना दे, बाकी तेरा काम तो मैं एक नंबर करूँगा दिल लगा के। ये माइंडसेट रखना चाहिए। मैंने तो खुद ये लाइन बोली है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? उस वीडियो में आप जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने उसमें वही चीज़ बोला है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हूँ, तो मेरा तो ऐसा है कि भाई मुझे किसी से भी पैसे लेने में शर्म आती है कि यार, मतलब अगर इसके बेटे का मर्डर हो गया और मैंने उसको सज़ा दिलवा दिया, उस गलत इंसान है जिसने हत्या की है उसको सज़ा करवा दी है, तो उसके मैं पैसे ले रही हूँ, उसमें मुझे उसमें भी शर्म आती है। बट ठीक है, चलो, अब भाई सीधी सी बात है कि पैसे नहीं लेगा तो कैसे सर्वाइव करेगा इंसान। तो इसलिए मैंने एक बैकअप रखा है कि मैं कोशिश करूँगी कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, बट मैं ये काम पब्लिक वेलफेयर के तौर पे ही करना चाहूँगी और आज़ाद करके करूँगी। मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं कर दूँगी कि हाँ, तू अमीर है तो भाई तेरे को तो 1 लाख ही देना पड़ेगा एक पेशी का, ऐसा नहीं करूँगी मैं। उसको भी मैं आज़ाद कर दूँगी कि आप देख लो अपनी इच्छा से। आज़ाद करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं आज़ाद कर दूँगी कि देखो दान पेटी रखी हुई है, आपका मन करे जितना आप डालो, नहीं मन करे मत डालो, आपकी इच्छा पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं काम अच्छा करके दूँगी तो वो लोग खुद ही अपनी इच्छा से डाल देंगे कुछ ना कुछ अमाउंट, ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता होगी। पर ऐसा एक रेट फिक्स कर देना कि इतना ही रेट है, इतना रेट में अगर आप दे सकते हो तब तो ठीक है, काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो एक व्यापार, एक धंधा टाइप का है ना, कोर्ट्स में जाओ ना, न्याय बिक रहा है, न्याय चाहिए, पैसा इतना रखे रहना, इस कागज़ का इतना, इस कागज़ का इतना, इस चीज़ का इतना, इस नोटिस का इतना, इस सिविल सूट का इतना। ज़बरदस्त। मैं ये नहीं चाहती हूँ। बड़े प्राउड से बताते हैं वकील लोग कि अरे मैंने तो इस मामले में 10 लाख रुपए पर पेशी लिया, ये किया, वो किया। यार, न्यायपालिका बनाई किस लिए गई है? पब्लिक को न्याय देने के लिए बनाई गई है, ठीक है? धंधा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको मैं कमाने को मना नहीं कर रही, सही बात है, आपके घर में पीछे लोग हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत को ज़िंदा रहते हुए कमाओ। अमीरों के पास, जिनके पास पैसे हैं, आप उनसे फ़ीस लो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन जो गरीब है उसको अपनी ज़मीन बेचकर फ़ीस देने को मत बोलो। उसको इतना मजबूर मत कर दो कि वो बेचारा अपनी पूँजी खर्च कर दे आपको फ़ीस देने में। उसको आज़ाद करो। मैं कहती हूँ कि एडवोकेसी में हमको कहीं न कहीं अपने क्लाइंट को वो आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा से पैसे दे, ठीक है? अमीर बंदा है तो उसको तो बिल्कुल सीधा बोल दो कि देखो भैया अब ऐसा नहीं है, ठीक है? देना तो पड़ेगा भैया, क्योंकि मैं कैसे करूँगा? अब आप लोग भी अगर इस तरह से सोचेंगे, नेगोशिएशन करेंगे तो कैसे होगा? और काम अच्छा करोगे तो बंदा झक मार के देगा, बोलेगा वकील साहब पैसों की चिंता मत करो, मैं दे दूँगा आपको। मेरे पास इतना भी कोई कमी नहीं है। 50,000 1 लाख रुपए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
लेकिन जो गरीब इंसान होगा वो बोलेगा कि सर अगर हो पाए तो आप कम में कर दो, 5,000 में हो जाए तो 5,000 में कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 5,000 ही दे के जाओ। ये एक कम से कम इतना एटलीस्ट आप कर सकते हो, इतना एटलीस्ट आप करो। मैं वही चीज़ कह रही थी, उसमें मैंने बैलेंस बनाने का कोशिश किया उस वीडियो में, आप लोगों ने उसको गलत सेंस में ले लिया। उसके बाद लीगल लैंग्वेज पर मैंने बात की है। लीगल लैंग्वेज पर मैंने क्या बोला है? लीगल लैंग्वेज पर मैंने ये बोला है कि लीगल लैंग्वेज को ईज़ी करना है, ईज़ी करना है। ईज़ी कर देने से कोई लीगल लैंग्वेज की वाट नहीं लग जानी है, या किसी भी तरह से लॉज एंड ऑर्डर की वाट नहीं लग जानी है, या पूरा उसकी जो एक्चुअल जो उसका जो एक बेस है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। अगर आप उसको ऐसी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई कर दोगे जिससे कि ईजिली वो सबको समझ में आएगी, वकील को भी समझ में आएगी, जज को भी समझ में आएगी और क्लाइंट को भी समझ में आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इस चीज़ की कि फिर तो वकील की क्या ज़रूरत है, कुछ लोग बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। लीगल आइडियोलॉजी एक वकील के लेवल की उस एक क्लाइंट की डेवलप नहीं हो सकती। एक क्लाइंट वकील की तरह कितना भी हो, लीगल सेक्टर में एक वकील की तरह नहीं सोच सकता। वकील पढ़ाई करके आया है, स्किल्ड बंदा है वो, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ रहेगी लॉ को लेकर, लीगल को लेकर, वो जितना पैशनेट रहेगा उस चीज़ को लेकर, उसकी जो लीगल साइकोलॉजी रहेगी वो जितनी डेवलप्ड होगी, उतना एक क्लाइंट की डेवलप नहीं होगी। जो तिकड़म बुद्धि लगाना, एविडेंसेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना कि मामला आपके फेवर में आ जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछना जिससे कि सामने वाला फंस जाए अपनी बातों में। आप समझ रहे हैं प्रोसीडिंग्स, डिबेट जो होता है, बहस होती है जो कोर्ट में, देखे हैं दो वकीलों के बीच में, वो बहस में कितना लॉजिकल ब्रेन का यूज़ होता है, ये क्लाइंट कभी नहीं कर सकता, ये वकील ही करेगा। तो आपके हाथ से कोई पावर नहीं चली जानी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट अगर लैंग्वेज ईजी करके रखोगे तो इससे क्लाइंट को पता रहेगा कि मेरा वकील बोल क्या रहा है, मेरा वकील फाइल में लिख क्या रहा है, उसको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। इवन चंद्रचूड़ सर ने भी एक उस पर बोला था कि महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में भी सारी चीज़ों को लिखना चाहिए, सारे लॉज वगैरह और सब सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे देश में इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और सब हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लोगों के लिए थोड़ा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ एक्यूरेट बात पर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी लैंग्वेज को लेकर कंसर्न दिखाया था कि लैंग्वेज को जेन्युइनली लोगों के लिए एक्सेसिबल करना ज़रूरी है, इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है लीगल लैंग्वेजेस को। भाई क्लाइंट भी कोर्ट का पार्ट है, न्यायपालिका का पार्ट है, उसको समझ में आना चाहिए अपना मुद्दा, अपना मैटर। जस्टिस तक बोलते हैं कि हम एडवोकेट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो बंदा फाइल के अंदर के कंटेंट को हमें एक्सप्लेन करे कि व्हाट इज़ द केस। वो उतना खुल के नहीं, एक कोई जस्टिस थे बड़े मतलब एकदम खोल के बोल दिए थे, मैंने कहा भाई क्या बंदा है, एकदम बिल्कुल खुल के बोल दिया है। बट खुल के उन्होंने बोला कि हम ना वकील का शक्ल देख रहे होते हैं, वकील पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, तभी तो देखना आप लोग जस्टिस जो होते हैं ना, सीनियर एडवोकेट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, वो सीनियर एडवोकेट्स तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लैंग्वेज में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, तो काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं न्यू जस्टिस उन पर, न्यू जजेस उन पर। तो लैंग्वेज टफ है, यहाँ पर बात सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं है, क्लाइंट की भी है। क्लाइंट को पता होना चाहिए, क्लाइंट के लिए वो लैंग्वेज एक कहा जाए उतनी ईजी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने में। रही बात केस लड़ना, केस को किस तरह से जिताना है, आपके पास कम एविडेंसेस हैं, ज़्यादा एविडेंसेस है, पर अल्टीमेटली आपको जस्टिस तक पहुंचाना है, ये स्किल तो एक एडवोकेट में ही रहती है, ये कितना भी हो क्लाइंट में नहीं आ सकती वो स्किल्स। क्या तिकड़म बुद्धि लगाना है, क्या बीच का रास्ता निकालना है, जो लॉज हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है उस मामले में, ये सब तो एक वकील ही लगा सकता है बुद्धि। ये जो एक तिकड़म बुद्धि है ये आम आदमी के, और जिसके साथ गलत हुआ है वो तो बेचारा खुद ही उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है ना, वो तो उसको तो एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो वकीलों का धंधा इससे अफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग बहुत इनसिक्योर हो गए थे कि हमारा धंधा अफेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज अगर ईजी हो गई तो फिर हमको कौन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैसे भी पूछेंगे, क्योंकि एक जो लीगल स्किल्स होती है ना, जो एक लॉयर वाली स्किल्स होती हैं, वो तो आप में ही रहेंगी, ठीक है। और दूसरा, जो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग खुद भी अपना केस लड़ पाएंगे, ट्राई कर पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे, ठीक है। तो वकीलों की वैल्यू इससे डाउन नहीं हो जानी है लैंग्वेज को ईजी कर देने से, मेरा ऐसा मानना है। बाकी इसके बाद भी आप लोग डिबेटिक उसमें अगर कमेंट करेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एज ए क्लाइंट उसको पूरा हक है कि उसको सब कुछ पता रहे कि जज से वकील की क्या बात हो रही है, वकील से जज की क्या बात हो रही है, क्योंकि आप मानो या ना मानो पर आज की दुनिया में किसी पर ट्रस्ट करने लायक नहीं है। जज भी बिक रहा है, वकील भी बिक रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है आप भी समझते हो ना। और जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे देश में जस्टिस को वैल्यू नहीं किया जाता उतना कुछ खास, लोग सोचते हैं कि क्या ही है, लेकिन जिस पे बीतती है ना
किसी के घर में हत्या हो गई, किसी के घर में किसी का रेप हो गया, किसी के घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, उन्हें पूरा बेघर कर दिया गया। बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुए रहते हैं, पर जिस पे बीतती है ना वो इंसान जानता है जस्टिस की कीमत। हम और आप नहीं समझ सकते इतनी अच्छी कंडीशन में बैठ के। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि हम इस प्रोफेशन में हैं, हमें अपना घर भी चलाना है, लेकिन हमें क्लाइंट से उतनी फ़ीस लेनी है जितनी उसकी क्षमता हो। मैं बस यही समझाई थी उस चैनल पे। धंधा नहीं करना है। जैसे टीचर्स होते थे ना पहले के टीचर्स कैसे सर्वाइव करते थे? वो क्या करते थे? गुरु दक्षिणा लेते थे। गुरु दक्षिणा इन द सेंस कि आपकी जितनी क्षमता हो आप दे दो, बाकी अपना सर्वाइवल कैसे करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। वैसा वाला मैं कह रही हूँ। लीगल प्रोफेशन बहुत प्योर प्रोफेशन होता है। कोई तो डॉक्टर से एसोसिएट कर रहा था, तो डॉक्टर्स को कौन है? पर एक कोई थे, वो बोल रहे थे कि डॉक्टर्स तो भगवान समान होते हैं, पर डॉक्टर्स भी तो फीस लेते हैं। तो डॉक्टर्स को ना कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अगर कोई गरीब आदमी आया, बोला कि सर मेरे बेटा मर जाएगा, तुरंत अभी मर जाएगा, उसको आईसीयू में डालना है, और वो बोलता है कि तू अभी 2 लाख रुपये तुरंत के तुरंत जमा करवा तभी आईसीयू में जाएगा, और वो 2 लाख अरेंज नहीं करता, उसका बच्चा मर जाता है, तो उस डॉक्टर को कोई भगवान नहीं बोलता, लोग गाली ही देते हैं। अच्छा डॉक्टर वही कहलाता है जो पैसे का लालच किए बगैर सामने वाले का इलाज करता है, और सामने वाले पेशेंट के पास जितनी औकात होती है उतनी फीस लेता है। जो मोटी फीस लेता है उनको वैसे भी डॉक्टर नहीं कहा जाता, उन्हें हैवान कहा जाता है। तो मैं ना डॉक्टर्स को मना कर रही हूँ पैसे लेने से, ना मैं वकील को मना कर रही हूँ, लेकिन किसी की सर पे चढ़ के उसकी ज़िंदगी नर्क बना के पैसे मत लो। मैं बस ये चाहती हूँ। ये बहुत गलत हो रहा है। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए कि वकील साहब मुझे न्याय चाहिए, पर मैं पैसा कहाँ से लाऊं? नहीं हो सकता आपका कुछ, मैं तो इतनी फ़ीस लूँगा, बाकी आप देख लो। दूसरे के पास गए, वो भी मना कर दिया। कुछ लोगों ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, उनको काम आता नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने केस ले लिया और पैसे लूट लिए उनसे, और लास्ट में उनके केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि फिर अच्छे से अच्छा वकील भी उनको नहीं जितवा सकता। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत करीब से चीज़ों को मैं और आप देख रहे हैं, बस समझने की देर है। तो मैं कहती हूँ कि हमें दूसरे लोगों पर फोकस नहीं करना है, हमें अपने आप पर फोकस करना है कि हम एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट क्या कर सकते हैं। एज एन एडवोकेट हम इतना कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को इतनी आज़ादी दे सकते हैं कि आपकी जितनी क्षमता हो आप उतना दीजिए। हाँ, बेवकूफ़ नहीं बनना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। आप एक बेसिक इंक्वायरी कर लो, नज़र रखो उस पर कि ये कितना इसका कैपेसिटी है। अगर आपको लगे सामने वाला इमोशनल गेम खेल रहा है तो आप सीधा मना कर दो कि है ये जो आप गेम खेल रहे हो ना, ये मुझे पसंद नहीं आया ना। मैं अगर यहाँ फ्री में थोड़ा सा कम पैसे में किसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे झूठ बोलो। मुझे पता चला आपके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, और आप 5,000 फीस में भी 2,000 फीस देने की बात कर रहे हो। आप वहाँ पर फिर उनको मना कर दो कि आपने बहुत मेरे साथ छल किया है। आप मना कर दो। आप पूरा नज़र रखो ना उस क्लाइंट पे कि वो वाक़ई में उसकी इतनी बुरी स्थिति है कि नहीं है। अगर वो वाक़ई में गरीब है तो उसको बख्श दो। मैंने देखा है वकील इतना प्रेशर बनाते हैं एक क्लाइंट पे कि बेचारा अपनी ज़मीन बेच कर आ जाता है, अपनी ज़मीन बेच देता है, वो गिरवी रख देता है, सोने चांदी गिरवी रख के उन लोग केस लड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन मत क्रिएट करो, मैं ये चीज़ कह रही थी। कभी भी किसी पे प्रेशर मत बनाओ। अगर कोई इंसान, कोई क्लाइंट हिचकिचा रहा है तो उससे पूछो कि कोई प्रॉब्लम है आपको फाइनेंशियली, इंक्वायर करो उनको। ठीक है, पहली बार में देख लो, फिर बाद में आप धीरे धीरे, आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। और मैं कहती हूँ बेवकूफ़ बन भी गए तो ठीक है ना, आप तो अपनी तरफ से अपना कर्म कर दिए ना, वो आपका क्या ही ले जाएगा, कितना रुपये मार के ले जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली कहती हूँ कि हम अपनी तरफ से अपना कर्म करें, हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि जो न्याय का, जो हम न्याय देने का काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाने का जो काम कर रहे हैं, ये एक बिज़नेस ना बने, ये एक लोक सेवा ही रहे। और लोक सेवा कब रहेगा? जब हम आज़ादी देंगे अपने क्लाइंट्स को कि आपकी जितनी क्षमता है आप उतना पैसा दो। हाँ, जो अमीर लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट लॉयर्स को दें। अगर लॉयर का एक नोटिस का पैसा कहा जाए, एक मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 है, तो उसको डेफिनेटली लीगल नोटिस का 20,000 रुपीज़ ही देना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अमीर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम गरीबों की मदद कैसे कर पाएंगे? तो वो एक बैलेंस आपको बनाना है। मैं वो एक बैलेंस जनरेट करने के लिए ही वो वीडियो बनाई थी, लेकिन लोग बहुत बुरे तरीके से मिसलीड हो गए। जो प्रोफेशन है उसकी नोबेलिटी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने लैंग्वेज ईजी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
सीधी सी बात है। जैसे मैं कहती हूँ कि हमें हर जीव के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। अब इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हमें हर जीव के प्रति दया की भावना रखना चाहिए। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ कि वी शुड कीप गुड थॉट्स एंड काइंड थॉट्स टुवर्ड्स ऑल द लिविंग बींग्स, इंग्लिश में बोलूँ तो भी इसका यही मतलब है, यही वाइब्रेशन है। इसको हिंदी में बोलूँ तो भी इसका यही मतलब है, यही वाइब्रेशन है। तो उसका एक ही मतलब है, उसका मतलब चेंज नहीं हो जा रहा है, उसका कोर, उसकी फीलिंग, उसकी वाइब्रेशंस चेंज नहीं हो जा रही हैं। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना है। रही बात दिमाग की, तो भाई वकीलों का दिमाग थोड़ी ना चोरी हो जाएगा। अल्टीमेटली सारी तिकड़म बुद्धि किस तरह से अपने क्लाइंट को जिताना है, उसको न्याय दिलवाना है, ये तो आप ही का दिमाग रहेगा ना। लैंग्वेज को ईज़ी करने में किसी भी तरह की कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली है आपको, बल्कि लोगों का भला ही होगा। और लैंग्वेज पर कंसर्न बड़े-बड़े जस्टिस दिखा चुके हैं, तो डेफ़िनिटली आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि लैंग्वेज को लेकर लीगल सेक्टर में सच में बहुत सोचने की ज़रूरत है। लैंग्वेज को ऐसी बनानी है हमको कि ये हर किसी को समझ में आए, क्लाइंट को भी समझ में आए। और मैं कहती हूँ, अगर मुझसे आप बोलो कि अल्टीमेटली अच्छा ठीक है, यू जस्ट टेक द डिसीजन टू मेक अ परफेक्ट लीगल लैंग्वेज, तो मैं आपको कहूँगी इंग्लिश इज़ द बेस्ट लीगल लैंग्वेज। और इंग्लिश में भी जितनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लीगल लैंग्वेज है वैसी नहीं रहनी चाहिए, ईजी इंग्लिश लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो एक साउथ ईस्ट को भी समझ में आए, जो एक नॉर्थ ईस्ट वाले को भी समझ में आए, जो नॉर्थ के लोग हैं, यूपी बिहार, इन लोगों को भी समझ में आए। नॉर्मल इंग्लिश जो होती है, जो हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश यूज़ होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोगों को अपनी बातें समझा पाएंगे। हर दूसरा इंसान जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है वो समझ पाएगा लीगल सेक्टर की चीज़ों को। तो दैट्स इट। और आजकल तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत प्रमोट हो रहे हैं, तो इंग्लिश सबको बेसिक बेसिक समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, इससे लोगों की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज होंगी, वो चेंज देखने को मिलेगा। और वकीलों को पैसा कमाने से मना नहीं कर रही हूँ, बस इतना ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ क्लाइंट पर कि क्लाइंट के मरने के दिन आ जाए, या क्लाइंट ये सोच ले कि यार न्याय चाहिए ही नहीं, मैं जेल चले जा रहा हूँ लेकिन इतना पैसा मैं वकील को नहीं दे पाऊँगा, या वो अपना बिल्कुल सोना चांदी और अपना घर बेच के और अपना ज़मीन बेच कर आपको पैसे दे रहा है। ऐसी कंडीशन तक आप मत पहुँचाओ, बस मैं ये कह रही हूँ। या फिर वो अपने आप को टॉर्चर करके आपको पैसे दे रहा है, ऐसी कंडीशन तक मत पहुँचाओ, मैं बस ये कहती हूँ। बाकी पैसे लो, लेकिन उनको आज़ाद करके पैसे लो, दैट्स इट। तो होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। जो लोग समझ रहे हैं दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल, जो ऑलरेडी समझ रहे हैं, तो वो लोग सुन लिए इस वीडियो को, उसके लिए थैंक यू। बट जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। यहाँ बात इस चीज़ का नहीं है कि आप मुझसे कितने बड़े हैं या मैं आपसे कितनी छोटी हूँ। यहाँ पर बात इस चीज़ की है कि क्या मैं ये बात सही बोल रही हूँ ना। आपको समझ आ रहा है एक इंसान की मेंटल कंडीशन क्या होती है जब उसके साथ कुछ गलत होता है? बहुत बहुत ख़राब होती है। अगर कोई लहूलुहान है और वहाँ पर डॉक्टर सिर्फ स्टार्टिंग में पेशेंट को देखने की जगह पैसे की बात कर रहा है, सोचो उस पे क्या बीतेगी। या सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर रहे क्योंकि वो बेचारे के पास पैसे नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर सामने वाले की क्षमता नहीं है पैसे देने की, और उसके बाद आप उसको टॉर्चर कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि फिर तू मेरे पास इलाज के लिए क्यों आया, या फिर मेरे पास जस्टिस मांगने के लिए क्यों आया। डोंट डू दैट, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस चीज़ को रखो कि ये बहुत ही ये सब ऐसी चीज़ें इतनी अर्जेंट वाली, एक डॉक्टर, एक वकील पर इतनी अर्जेंसी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। एक डॉक्टर अगर इलाज करने से, अर्जेंसी में इलाज करने से मना कर देना, तो डेफिनेटली अर्जेंसी जो होती है ना, मैं अर्जेंसी कहती हूँ, अर्जेंसी इज़ द बिगेस्ट थिंग ना। अर्जेंसी पर फोकस करो कि उस चीज़ की अर्जेंसी, किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, जल्द से जल्द उसको एडवोकेट चाहिए क्योंकि उसका बेटे को ज़बरदस्ती जेल में पकड़ के डाल दिया गया है, और वहाँ पर आप ये फोकस कर रहे हो कि अभी मैं इससे कैसे पैसे निकालूं, बिना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जाने बगैर उस पर प्रेशर बना रहे हो कि बस आप 20,000 ला के जमा कर दो, फिर आपके बेटे को बाइज्जत बरी करवा देता हूँ। अब वो सोच रहा है कि यार अभी तो 20 रुपये नहीं है मेरे घर पे, मेरी हालत ख़राब है ऑलरेडी। अब वो आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, उसको अपने बेटे को निकलवाना है, वो कहीं से भी कुछ भी बेच के लाएगा 20,000। वो उस अर्जेंसी टाइम पर वो प्रेशर मत बनाओ, थोड़ी सी उसके बारे में भी सोचो, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, मैं बस ये कह रही हूँ। चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक वकील हो, चाहे कोई भी हो, ये हो रहा है हमारे देश में। मैं कोई ऐसे हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोग कितना गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो इंसान परेशानी में जब देखते हैं ना कि अरे वो परेशान है, तो अचानक से एक बैग उनका रेट एकदम से बढ़ जाता है, उनका वैल्यू एकदम से बढ़ जाता है। ये नहीं करना है हमको। लॉयर की जो एक
जो एक डिग्निटी है ना, एडवोकेसी प्रोफेशन की जो एक डिग्निटी है वो मेंटेन करके चलनी है। BR अम्बेडकर, ही इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। ऐसा होना चाहिए। उस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा ली थी लोगों के लिए। मैं नहीं कह रही आप BR अम्बेडकर जैसे हो जाइए, लेकिन एटलीस्ट इंसान भी अगर हम बन गए ना, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। अंत में सबको मरना है, और जब सबको मरना ही है, सबको जाना ही है इस दुनिया से, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद करे ना करे, पर ये कुदरत, वो ईश्वर जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, और अल्टीमेटली मरने के बाद जहाँ हम जाएंगे वो हमें याद रखे, वो हमारा हमेशा शुक्रगुजार हो, वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, वो ईश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचे। दुनिया हमारी कदर समझे ना समझे, पर वो ईश्वर हमारी कदर हमेशा समझे। हमें ये रहे कि यार हम अपने लेवल पर जितना कर सकते थे हमने समाज के लिए उतना किया। पैसा कमाने के लिए आज सब पागल हैं, अपना ज़मीर तक बेच दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है, पैसे के पीछे भागने की जगह अगर हम अच्छाई, सच्चाई, पवित्रता के पीछे भागेंगे तो हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा, और सुकून ही हमारी असली दौलत होती है मरते टाइम। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ अच्छे और सकारात्मक तरीके से पूछिएगा और अपनी बात को रखिएगा। धन्यवाद।